नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 राजनीतिक जीवन का अध्याय 7। अध्याय का नाम है हाशियाकरण की समझ। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में तुम्हें कैसा महसूस होगा? लिखो। स्थिति 1, जब ऐसा खेल खेला जा रहा हो जो तुम्हें खेलना नहीं आता हो। इसका उत्तर है, ऐसा खेल जो हमें खेलना नहीं आता तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा मन भी नहीं लगता, इससे हमारे मन में हीन भावना आती है। स्थिति 2, कक्षा के सहपाठी तुमसे बात नहीं करें। इसका है, यदि कक्षा के सहपाठी हमसे बात नहीं करते हैं तो हमें बुरा लगेगा, पढ़ाई करने में भी मन नहीं लगेगा। स्थिति 3, तुम्हारी हर बात की उपेक्षा की जाए। यदि हम कक्षा में कोई बात कहते हैं और हमारी बात का मजाक उड़ाया जाता है तो हमें बुरा लगेगा। स्थिति 4, तुम्हारी सोच व व्यवहार की दूसरे आलोचना करते हैं। इसमें उत्तर है इसका, हमारी सोच व व्यवहार की दूसरे आलोचना करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है, मन में हीन भावना आती है। स्थिति 5, दूसरे बच्चों की गपशप या ऐसी मजाक में तुम भाग नहीं ले पा रहे हो। उत्तर है, दूसरे बच्चों की गपशप या मजाक में हम भाग नहीं ले पा रहे हैं तो वे हमें अपनी गपशप में शामिल नहीं करना चाहते हैं, इससे हमारा मन नहीं लगता है। स्थिति 6, किसी अनजान स्थान में अपरिचित लोगों के बीच क्या महसूस होता है? उत्तर लिखेंगे, किसी अनजान स्थान में अपरिचित लोगों के बीच असहज महसूस करते हैं। कई बार व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह औरों से अलग है और अन्य लोग उसे अपना नहीं मानते हैं, वह अलग थलग पड़ जाता है। ऐसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कमजोरी या किसी अन्य कमजोरी के कारण होता है। ऐसी स्थिति को हाशियाकरण कहते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने क्षेत्र के अनुभव लिखो। ये देखिए, ये नाव में बैठकर मछली पकड़ रहे हैं, दूसरे में देखिए मजदूरी कर रहे हैं, और ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता तोड़ रहा है। चित्र में दिखाए गए समूह को क्या कहा जाता है? उत्तर है, चित्र में दिखाए गए समूह को आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी देश के किन राज्यों में ज़्यादा हैं? उत्तर है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि। हरियाणा राज्य के किन जिलों में आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है, हरियाणा में आदिवासी जनसंख्या नहीं पाई जाती है क्योंकि यह राज्य शिक्षित व विकास की ओर अग्रसर है। आदिवासी क्षेत्रों में निम्नलिखित समस्याएं पाई जाती हैं, बताएं कि तुम्हारे यहाँ यह समस्या पाई जाती है या नहीं। ए, अपनी ज़मीन से बेदखल करना, नहीं। ब, जंगलों से आदिवासियों को हटाना, नहीं। स, सड़कों व रेलों के कारण वन खत्म होना, हाँ। द, सूदखोरों द्वारा गरीबों की जमीनें हड़पना, हाँ। प्रश्न 3, जंगल व प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? ए, वनों में रहने वाले आदिवासी, वन विभाग। स, ठेकेदार व खनन कर्मी। द, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है स, ठेकेदार व खनन कर्मी। प्रश्न 4, जंगल व प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने के कारण लिखो। जंगल व प्राकृतिक संसाधनों में कमी आने का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या तथा मानव द्वारा प्रकृति का दोहन है। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शब्द हैं आदिवासी, जनजातीय और अनुसूचित जनजाति। ए, आदिवासी शब्द का मतलब जनजातीय होता है। ब, देश के अधिकांश खनन क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में हैं।
से आदिवासियों के लिए सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं 2 तरह के। लेफ्ट साइड आदिवासी क्षेत्र के पिछड़ेपन का चित्र है और राइट साइड है आदिवासी क्षेत्र का वर्तमान विकसित स्वरूप। ये देखिए इस तरह से। अब प्रश्न 7 है, उपर्युक्त दोनों चित्रों में क्या समानताएं हैं? उत्तर है, दोनों चित्र आदिवासियों के हैं। इसमें उनके रहन सहन के बारे में बताया गया है। नंबर 8, उपर्युक्त दोनों चित्रों में क्या क्या असमानताएं हैं? लिखो। नंबर 1, पहले लोग इलाज झाड़ फूक से करवाते थे, अब डॉक्टर द्वारा करवाते हैं। नंबर 2, पहले नदियों का पानी पीते थे, अब हैंडपंप का पानी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, पहले लोग जीवन यापन के लिए शिकार करते थे, अब रोजगार करते हैं। पहले चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर है, पहला चित्र है एक तांत्रिक झाड़ फूक से इलाज कर रहा है। दूसरे चित्र में लोग नदी का पानी पीने के लिए भर रहे हैं। तीसरे चित्र में जीवन यापन के लिए शिकार कर रहे हैं। प्रश्न 10, दूसरे चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर है, कुछ लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, हैंडपंप से पानी ले रहे हैं, पंचायत भवन में कुछ बातें कर रहे हैं। प्रश्न 11, आदिवासी लोगों की सुविधा के लिए दूसरे चित्र में क्या क्या बताया गया है? उत्तर है, आदिवासी लोगों की सुविधा के लिए दूसरे चित्र में बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और पंचायत बनी हुई है। प्रश्न 12, आदिवासी क्षेत्रों में खानों, बड़े बड़े बांधों के बनने के कारण उन्हें अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। उनकी इच्छा नहीं होने पर भी सरकारों या उद्योगपति लोगों द्वारा उन्हें हटाया जाता है। इससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोचकर बताओ कि उन्हें अपनी जगह छोड़कर जाने से क्या क्या समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को सूचीबद्ध करो। आदिवासियों को अपनी जगह छोड़कर जाने में सारा सामान अपने साथ लेकर जाना पड़ता है, दूसरी जगह देखनी पड़ती है, छोटे बच्चों को परेशानी होती है, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, खाने पीने रोजगार की व्यवस्था न होना। आगे है प्रश्न 13, आदिवासी रीति रिवाजों में कमी होने के क्या कारण हैं? उत्तर है, क्योंकि अब आदिवासी सभ्य समाज के संपर्क में आ गए हैं, इस कारण उनकी निजता भंग होने लगी है। निरंतर घटते वनों और प्राकृतिक जगहों की कमी से आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। प्रश्न 14 है, हमारे देश में कौन कौन से अल्पसंख्यक समूह हैं? नाम लिखो। उत्तर है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध अल्पसंख्यक समूह हैं। ब, तुम्हारे राज्य में कौन कौन से अल्पसंख्यक समूह हैं? उत्तर है, हरियाणा राज्य में मुसलमान और सिख अल्पसंख्यक समूह हैं। प्रश्न 15, देश में मुसलमानों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं? उत्तर है, गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा। प्रश्न 16, मुस्लिमों के बारे में सच्चर समिति ने किस तरह की गलतफहमियों को उजागर किया? उत्तर है, भारतीय मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति से नीची थी। ज़्यादातर लोग गरीब तथा अशिक्षित थे। प्रश्न 17, हाशियाकरण से क्या नुकसान होते हैं? उत्तर है, सभी सरकारी सुविधाएं हर व्यक्ति के पास नहीं पहुंच पाती हैं। अगला है, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 89 पर विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर दी गई है, इन्हें देखकर बताओ। ए, सर्वाधिक साक्षरता दर किस धर्म में है? उत्तर है, हिंदू धर्म। ब, सबसे कम साक्षरता किस धर्म में है? उत्तर है, मुस्लिम धर्म। नंबर 3, हाशियाकरण से प्रभावित समूह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर हमारा अध्याय 7 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं अध्याय 8 हाशियाकरण से निपटना पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।